नौकरी और मुआवजे वाला खेल था उसका क्या हुआ। तो आपको मैं बता दूं, पिछली बार भी हम आए थे और ये जो रोड है देखिए, वहाँ तक आपको पीसीसी दिखाई दे रही है, उसके आगे कच्ची रोड दिखाई दे रही है और बीच में वो एरिया आपको फूटा सा दिखाई देगा। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, उसको आप ज़रा गौर। तो सबसे पहली बात कि नौकरी और मुआवजे का क्या हुआ, तो इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों। देखिए, जो बीच में एरिया आपको फोटोज दिखाई दे रहा है, पिछली बार हमने इंटरव्यू लिया था और पता चला था कि वो जो 4 डिसमिल की या 3 डिसमिल की जो ज़मीन है, वो मालिक रेलवे को नहीं देना चाहता। वजह क्या थी? उसने बोला था उसे कम मुआवजा मिला था या फिर नौकरी नहीं मिली थी। उसकी वजह से देखिए, आज भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो रोड है नहीं बनी है, टेम्परेरी तौर पे किनारे से रोड निकली हुई है और आगे जाके मिल गई है, जिसकी वजह से पीसीसी रोड आज तक यहीं बन पाई है। तो इसके पीछे वजह क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए यहाँ तक के लोगों को मुआवजा या नौकरी मिल गई, लेकिन किसी वजह से जो बीच में जिसकी ज़मीन थी उसको मुआवजा नहीं मिला, तो उसने स्टे लगवा दी कि भाई मेरी ज़मीन है, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, वो मेरा मालिकाना हक है उसमें। देखिए, वहाँ पे अभी मैं आपको दिखा दूँ तो वो आदमी जिसकी ज़मीन है, पूरे तरीके से वो खेती भी कर रहा है। गेहूँ आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वो कटा हुआ जो गेहूँ है, वो एरिया देख के आप समझ सकते हैं कि उसने केस कर रखा है और बता रखा है कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन मुझे बिलोंग करती है और मैं ये नहीं दूंगा। वजह क्या होती है दोस्तों? नाराज़गी इंसान की क्या है या फिर सरकार की क्या है, वो तो हम पूरे तह तक नहीं बता सकते, लेकिन जितना हम लोगों को पता चला है, जिस तरीके का हम देख के जान सकते हैं, उसमें यही होता है दोस्तों। क्या होता है? मान लीजिए ये खेत मेरा है, अब ये ज़मीन पड़ने वाली है रेलवे के लिए। अब होता क्या है कि ये ज़मीन दो लोगों के नाम पे है या फिर मेरे पिताजी के नाम पे, और हम लोग दो भाई हैं। तो इसमें रेलवे की जो मुहिम होती है कुछ ऐसी होती है कि मुआवजा प्लस नौकरी। तो अब अगर यहाँ पे मुआवजा हमें सेटिस्फेक्शन, मतलब मुआवजा हमें उतना नहीं मिला जितना हमने सोचा हुआ था, तो हम डिसएग्री होते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए मेरे पड़ोसी की जिसकी ज़मीन फंसी है उसको नौकरी मिल गई और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो भी मैं असंतुष्ट रहूँगा। तो कुछ यही वजह होती है जिसके कारण ऐसा हो जाता है। हालांकि सरकार नाइंसाफ़ी नहीं करती, अगर एक को नौकरी देती है तो दूसरे को भी देती है, फिर एक को मुआवजा मिलता है तो दूसरे को भी मिलता है। लेकिन वजह क्या होती है दोस्तों? अब मान लीजिए ये खेत दो भाइयों का है, अब इसमें मुआवजा बन गया कुछ, लेकिन वो मुआवजा लेने के लिए दोनों की सहमति ज़रूरी है। या फिर मान लीजिए ये खेत है, ये खेत सेम ऐसे ही दो भाइयों का है, मुआवजा जो मिलना था मिल गया, लेकिन नौकरी किसी एक को ही मिल पाएगी। कि ऐसा नहीं है कि 2 डिसमिल ज़मीन में भी एक नौकरी चाहिए, 10 डिसमिल ज़मीन है तो 5 लोगों को बेचा और 5 नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं है। एक अमाउंट सेट की गई है कि इतने एरिया की जो ज़मीन है उतने में ही नौकरी मिलेगी। तो अब नौकरी किसी एक को ही मिल सकती है, ज़मीन है दो भाइयों की, तो उन दो भाइयों के बीच में जो रजामंदी है वो ना हो पाने के कारण ये चीज़ें रुकी रह जाती है। अब मान लीजिए भाई ए और भाई बी है, ए भी चाहता है मुझे नौकरी मिले, बी भी चाहता है मुझे नौकरी मिले, लेकिन नौकरी तो एक ही है क्योंकि ज़मीन इतनी सी ही है। तो ऐसे में रेलवे क्या करेगा? रेलवे बस इतना ही बोल सकता है कि हम किसी एक को नौकरी दे सकते हैं और दूसरे को नहीं। तो उन दोनों की आपस में सहमति ना हो पाने के कारण कुछ इस तरीके का वाक़या देखा जाता है। अब ज़रा देखिए, वहाँ तक आपको पीसीसी रोड बनी हुई दिखाई दे रही है, उसके अलावा यहाँ आगे देखेंगे तो वो भी आपको रोड दिखाई दे रही है। हालांकि वहाँ काम नहीं हुआ, काम इसी की वजह से रुक गया है, और यहाँ पे टेम्परेरी तरीके से ये रोड आपको दिखाई दे रही है। हालांकि ये रोड यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, सीधी सीधी बननी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे सेम वही मतभेद जो था वो ऐसा कुछ आपको दिखाई दे जाता है। तो मेरा मानना या फिर मेरा कहना ये है दोस्तों, होता क्या है कि एक तो रीज़न हो गया कि आपसी सहमति ना होना, दोनों के साइन ना होना। कि मान लीजिए अब होना ऐसा है कि भाई मान लीजिए ज़मीन में 1 करोड़ का मुआवजा बना, अब वो 1 करोड़ का मुआवजा किसके खाते में आए? एक बड़ी अमाउंट है जिसके कारण अच्छे अच्छों का ईमान जो है डगमगा जाता है। तो 1 करोड़ का जो अमाउंट है किसी एक खाते में आएगा और वहाँ पे दो लोगों की ज़मीन है, तो कहीं ना कहीं भरोसा ना हो पाना और जो संयुक्त रूप से हस्ताक्षर हैं वो ना किया जाना, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो रुकावट है बनी रहती है। दूसरा, मैंने नौकरी वाली बात बताई ही। तीसरी बात यहाँ पे होती है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की। सही डॉक्यूमेंटेशन ना होना, 1 एकड़ की ज़मीन को 100 लोगों को बेच देना या 50 लोगों को 2-2 डिसमिल बेच देना कि भाई ये रेलवे में फंसने वाली है, इस ज़मीन में इतना मुआवजा बनेगा,
तो 50 लोगों को बेच देते हैं, उससे भी पैसे मिलेंगे, और जो डिसमिल में जो हमारी ज़मीन होगी उसका तो मुआवजा बनेगा ही, और नौकरी के दावेदार 50 लोग खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में रेलवे नहीं दे पाता है। उस वजह से जो उस एक एकड़ में जो कम से कम एक नौकरी मिलनी थी, उसमें एक भी नौकरी का प्रावधान नहीं हो पाता, एक भी नौकरी नहीं मिल। तो मुझे लगता है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी। तो ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, या फिर आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे और अगर हमें कोई मिलेगा तो उसका इंटरव्यू लेके हम प्रॉपर आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।